हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 6 जो है आपका, उसका पार्ट 2 वीडियो आज होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग आज बात कर रहे हैं आपका प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, सी प्लस प्लस का आप लोग के पास अभी तक एक भी वीडियो नहीं गया है, मतलब प्रोग्राम से रिलेटेड एक भी वीडियो आपको लोगों को नहीं मिला है। अभी जो हम लोग सी प्लस प्लस का जो कर रहे थे क्लास 11th का, उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि आपको खाली थ्योरी पार्ट आप लोगों को मिल रहा होगा। ठीक है, तो जो चैप्टर है आपका गेटिंग स्टार्टेड विथ सी प्लस प्लस, ठीक है, इसका हम लोगों ने थ्योरी पार्ट को देख लिया था, इसमें इंट्रोडक्शन देख लिया था हम लोगों ने, टोकन हम लोगों ने देख लिया था, टोकन के जो टाइप्स होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया था। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम को किस तरीके से हम लोग करते हैं और उसके लिए हम लोग को क्या क्या जानना ज़रूरी है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अ फर्स्ट लुक एट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, तो एक पहला सी प्लस प्लस का प्रोग्राम है। तो सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, इसको देखिए, एक्चुअली में आप लोगों को इसको प्रैक्टिकल आप लोग करेंगे तो और बेहतर आप लोगों को समझ में आएगा, बट प्रैक्टिकल का भी आप लोगों को उतना ज़रूरत नहीं है। जब आप क्लास 12 में रहेंगे तब आप प्रैक्टिकल कीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो आप सी प्लस प्लस का जो सॉफ्टवेयर यूज कीजिएगा वो रहेगा आपका टर्बो सी प्लस प्लस। ठीक है, तो देखिए, हैश इंक्लूड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पूरा मैं आप लोगों को डिटेल जानकारी दूंगा कि हैश का मतलब क्या होता है। ठीक है, इंक्लूड क्या होता है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। आईओस्ट्रीम का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। फिर हम लोग बात करते हैं हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। कोनियो डॉट एच का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, ये आपका हेडर फाइल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल्स बोलते हैं। ठीक है, इससे आप इनपुट आउटपुट ले सकते हैं, इससे आप इनपुट आउटपुट का काम होता है ये। ठीक है, तो देखिए, ये ऊपर टॉप का जो होता है ये आपका हेडर फाइल्स हो गया। हेडर फाइल के बाद आता है आपका मेन फंक्शन, वर्ड मेन, ये एक रिजर्व फंक्शन है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे और डिटेल डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका हेडर फाइल्स आपका मेंशन करना होता है, जो सी प्लस प्लस में ज़रूरत पड़ता है दो हेडर फाइल्स का, एक हो गया आयोस्टीम डॉट एच, एक हो गया आपका कॉनियो डॉट एच। अब हम लोग देखते हैं मेन फंक्शन में, कहीं कहीं आपको इंट मेन भी लिखा होता है, कहीं कहीं आपको वर्ड मेन। तो ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो वर्ड मेन को ही हम लोग रखते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सबसे अच्छा होता है वर्ड मेन यहाँ पे लिख देने से। हालांकि आप इंट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप खाली मेन फंक्शन भी लिखेंगे, ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। अगर किसी भी वर्ड के साथ अगर ये ब्रैकेट जुड़ा हुआ, मतलब ये एक क्या है, फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड है। ठीक है, तो वर्ड मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको कर्ली ब्रेसेस से हम लोग स्टार्ट और एंडिंग करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो आपका आएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर में जो आएगा, ये आएगा आपका CLRSCR, यानी कि ये क्लियर स्क्रीन का काम करता है। ठीक है, क्योंकि जब आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोग्राम है आपका, ये प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, स्क्रीन पे आपका आ रहा है। आपने हो सकता है कि एक बार रन कराया तो आपको दिखा यहाँ पे हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्राम, फिर से आप सोच रहे हैं कि एक बार और रन कराएं, तो पहला वाला जो आपका आउटपुट है वो रहेगा ही, और दोबारा से आपको फिर से दिखेगा कि हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे CLRSCR का यूज करते हैं, ताकि जब आप एक बार प्रोग्राम को रन करा रहे हैं तो वो आउटपुट तो आपको दिखे, लेकिन जब सेकेंड टाइम में आप इसको रन करा रहे हैं, जब आप फिर से इसको रन करा रहे हैं, तो पहला वाला आउटपुट जो है वो हट जाएगा, यहाँ से क्लियर हो जाएगा पूरा, आपको एकदम फ्रेश दोबारा से आउटपुट आपको दिखेगा। तो उसी के लिए हम लोग यूज करते हैं CLRSCR। इसका यूज होता है आपका स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ठीक है, और इसको एंडिंग जो करते हैं वो हम लोग किससे करते हैं, सेमी कॉलोन से करते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग, सी आउट। सी आउट का मतलब क्या होता है, ये आपका इनपुट आप इससे नहीं ले सकते हैं। आपको कोई भी मैसेज को अगर स्क्रीन पे दिखाना है, शो कराना है, ठीक है, ये जो होता है आपका आउटपुट के लिए यूज होता है। ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, क्या, आउटपुट। इसको आप यूज करते हैं आउटपुट के लिए। कोई भी मैसेज आपको देना है तो आप सी आउट का यूज कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट आपको देना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है। और ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुट्स टू बोलते हैं, या फिर आप इसको बोल सकते हैं आउटपुट ऑपरेटर के नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें कोई भी मैसेज को आप जब प्रिंट करते हैं तो डबल कोटेशन के अंदर में होता है, और ये जब टर्मिनेट होता है, यानी कि जब ये लास्ट होता है, जब आप इसका एंडिंग करते हैं तो यहाँ पे सेमी कॉलन आपका लगता है। और जब आप इस प्रोग्राम को एंडिंग करते हैं तब हम लोग लगाते हैं यहाँ पे गेट CH, और साथ में आपका यहाँ पे सेमी कॉलन देते हैं। देखिए, अब गेट CH का काम क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक स्क्रीन है। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन है, आपका मॉनिटर है। जब आप इसमें रन करा रहे हैं, और सपोज कीजिए कि आप गेट CH नहीं लगाए हैं, तो जब आप गेट CH नहीं लगाए हैं और जब आप क्या कर रहे हैं,
इसको रन करा रहे हैं, तो ये जो आउटपुट है हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्राम, ये इतना फास्ट आके चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो गेट सी एच क्या करता है, गेट सी एच इसको होल्ड करके रखता है, इस स्क्रीन को क्या करता है, होल्ड करके रखता है जब तक कि आप उसमें इंटर प्रेस नहीं करेंगे। जैसे गेट सी एच आप लगाए हैं, आप क्या कर रहे हैं, रन करा रहे हैं, तो आपको दिख रहा है हेलो सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ये अब इसको स्क्रीन को होल्ड करके रखा है, यानी कि स्क्रीन को पॉज करके रखा हुआ है। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये वापस वहाँ से रिटर्न आ जाएगा, आपके मेन प्रोग्राम में रिटर्न आ जाएगा। लेकिन अगर आप गेट सी एच का यूज नहीं करते हैं तो रन तो आपका प्रोग्राम हो रहा है, आउटपुट भी आ रहा है, बट आप देख नहीं पाओगे क्योंकि वो इतना फास्ट ब्लिंक करके चल जाएगा। क्योंकि गेट सी एच क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, स्क्रीन को पॉज करके रखता है। तो जब आप गेट सी एच का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप उस आउटपुट को नहीं देख पाएंगे। तो ये छोटा छोटा चीज़ है जो आपको अभी से आपको आना चाहिए ताकि आपको क्लास 12 में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, बहुत मज़ेदार चैप्टर है, कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें होगा नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, यहाँ पे नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले iostream.h का मतलब क्या होता है। देखिए इसका जो यूज़ होता है वो आपका सी आउट, यानी कि किसी भी चीज़ का इनपुट आउटपुट के लिए काम होता है ये, ठीक है ना। और सी आउट क्या होता है, सी आउट में हम लोग क्या करते हैं, आउटपुट के लिए ये स्पेशली यूज़ होता है। तो सबसे पहले है कि इट स्टैंड्स फॉर इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, यानी कि किसी भी चीज़ का इनपुट और आउटपुट के लिए आप क्या करते हैं, iostream.h का यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग सेकंड में देखते हैं, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन। जो iostream.h है ये क्या है, आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ये कलेक्शन है किसका, प्री डिफाइंड फंक्शन का। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लाइब्रेरी ऑफ सी प्लस प्लस, यानी कि इसको जो लिया गया है सी प्लस प्लस के लाइब्रेरी से ही इसको क्या किया गया है, लिया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे और भी आपका बहुत सारे पॉइंट्स है, उसको भी हम लोग फटाफट से देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग इंक्लूड क्या होता है। जैसे हैश इंक्लूड आता है ना, तो इंक्लूड का क्या मतलब होता है, टू इंक्लूड द हेडर फाइल्स इनटू द प्रोग्राम। ये इंक्लूड जो होता है वो क्या होता है, हेडर फाइल्स होता है किसका, प्रोग्राम का। हैश का मतलब क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर। हैश का मतलब होता है प्री प्रोसेसर और इंक्लूड का मतलब होता है हेडर फाइल। तो पूरा जो हैश इंक्लूड iostream.h इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर फाइल से बोलते हैं। और iostream.h का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं conio.h का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर कंसोल इनपुट। ठीक है, conio.h का मतलब क्या होता है, कंसोल इनपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ को करते हैं। अब कुछ प्रोग्राम हम लोग देखेंगे, बेसिक कुछ प्रोग्राम्स को हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी आप लोग शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा तो कहीं ना कहीं आप लोगों का यूज़ के लिए अगर ये इंपॉर्टेंट है तो कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुँचना चाहिए ये वीडियो। ठीक है, तो थोड़ा सा शेयर भी ज़रूर कीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यूजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। आउटपुट ऑपरेटर्स क्या होता है, ये जो साइन आपको दिख रहा है इसको हम लोग आउटपुट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि हम लोगों ने अभी अभी प्रोग्राम में हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे ये जो सी आउट के सामने जो लगा हुआ है ये क्या है, आपका आउटपुट ऑपरेटर। तो अभी जो हम लोग का मेन जो टारगेट है वो है आउटपुट ऑपरेटर को करना। द आउटपुट ऑपरेटर, इसको हम लोग पुट्स टू ऑपरेटर भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। इसको इंसर्शन ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इज़ यूज टू डायरेक्ट अ वैल्यू टू स्टैंडर्ड आउटपुट, यानी कि इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली किसी भी वैल्यू को, किसी भी मैसेज को क्या करते हैं, आउटपुट में दिखाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इस एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को मैं आप लोगों को पहले समझाता हूँ, फिर एक बार मैं करके भी दिखा दूंगा आप लोगों को। जैसे हैश इंक्लूड iostream.h, यहाँ पे आप हैश इंक्लूड conio.h भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे छूटा हुआ आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम जो आपका स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वॉइड मेन से स्टार्ट होता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लगाते हैं हम लोग, CLR SCR का क्या होता है, वो आपके स्क्रीन को क्या करता है, क्लियर करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक प्रोग्राम हम लोग बना रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हैश इंक्लूड तो आपका आ जाएगा iostream.h और हैश इंक्लूड conio.h यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड मेन।
यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, वॉइड मेन, यानी कि आपका जो है मेन फंक्शन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले स्क्रीन, ये आपका आउटपुट स्क्रीन मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ, ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर रखने का काम करता है CLR SCR। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेंशन कीजिएगा CLR SCR, और इसको टर्मिनेट करते हैं हम लोग किससे, सेमी कॉलन से, क्योंकि इसको क्लोज करना जरूरी है। जैसे अगर आप इसको क्लोज नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पे जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल कराएंगे तो वहाँ पे आपको क्या दिखेगा, आपको वहाँ पे एरर दिखेगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सी आउट यहाँ पे कुछ हम लोग को, क्योंकि इन आउटपुट का बात कर रहे हैं, इनपुट हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो इनपुट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आता है, सॉरी ये आता है आपका आउटपुट, ठीक है, आउटपुट का काम करता है। तो सी आउट क्या कर रहा है, आपका आउटपुट का काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट ऑपरेटर लगा रहे हैं, यहाँ पे सेमी कॉलन में लिखिएगा द सम ऑफ 2 + 5 इक्वल टू, यहाँ पे सेमी कॉलन देके हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कोटेशन को क्लोज करके सेमी कॉलन से इसको बंद कर दे रहे हैं। और फिर से एक मैसेज और दे रहे हैं, सी आउट, यहाँ पे हम लोग क्या दे रहे हैं, आपका ऑपरेटर दे रहे हैं, आउटपुट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सी आउट है, ये क्या करता है, आउटपुट का ही काम करता है। तो यहाँ पे एक मैसेज और हम लोग देंगे 2 + 5, ये एक्चुअली में मैसेज नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको डबल कोटेशन में लिखते हैं तो ये आपको एज इट इज़ दिखाता है। जब आप किसी चीज़ को डबल कोटेशन में लिखते हैं तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन में आपको एज इट इज़ दिखेगा, और जब आप इसको विदाउट डबल कोटेशन में रखते हैं तो ये आपका कुछ ना कुछ रिजल्ट आपको देगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे गेट CH कर देते हैं, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और गेट CH के सामने क्या है, सेमी कॉलन है। और गेट CH का यूज़ मैंने आपको बता दिया था कि गेट CH आप इसलिए लगाते हैं ताकि जब आपका प्रोग्राम रन होता है तो वो क्या कर सके, उसको होल्ड करके रख सके, ठीक है। आप वो तब तक होल्ड करेगा जब तक कि आप उस पर एंटर प्रेस नहीं करेंगे। एंटर करेंगे तो वो फिर से आपका प्रोग्राम सेक्शन में आपको लेके आ जाएगा, और यहाँ से हम लोग प्रोग्राम को क्लोज कर दे रहे हैं, किससे, सेमी कॉलन से, ठीक है। सॉरी सेमी कॉलन नहीं, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे ओपन हुआ है और कर्ली ब्रेसेस से यहाँ पे हम लोग क्लोज करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि आउटपुट इसका किस तरीके से आएगा। तो देखिए सबसे पहले आउटपुट की अगर हम लोग बात करते हैं तो आउटपुट में आपको, क्योंकि ये आपने सेमी कॉलन में इसको रखा है, ठीक है, सॉरी इसको तो सेमी कॉलन तो क्लोज हम लोग किए हैं, इसको हम लोग डबल कोटेशन में हम लोग रखे हैं। तो डबल कोटेशन का चीज़ क्या होता है, जो चीज़ आप उसमें लिखेंगे वो आपको एज इट इज़ दिखेगा। तो आउटपुट स्क्रीन में आपको दिखेगा द सम ऑफ 2 + 5 इक्वल टू, और फिर से ये जो सम आ जाएगा आपका 2 + 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये आपको आउटपुट स्क्रीन में आपको दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप /n का यूज़ कीजिएगा तो /n क्या करेगा, लाइन को ब्रेक कर देगा और आपका 7 आ जाएगा नीचे। क्योंकि मेरे को 7 नीचे नहीं चाहिए था, मेरे को इक्वल टू के सामने ही जस्ट चाहिए था, तो ये दोनों लाइन को क्या कर दिया, एक साथ कर दिया। तो द सम ऑफ 2 + 5 इज इक्वल टू 7, ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए अब कॉपी में जो प्रोग्राम है ये तो आप लोगों को समझ में आ गया, क्योंकि अभी हम लोग आउटपुट का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। आउटपुट में क्या करते हैं, सी आउट का यूज़ करते हैं। जो आपका कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है वो आपका एज इट इज़ प्रिंट करता है, क्योंकि अभी हम लोग इनपुट कुछ नहीं ले रहे हैं। आप जैसे प्रोग्राम को रन कराएंगे, जैसे ही प्रोग्राम को आप रन कराएंगे आपको ये शो करेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं सर मेरे को 9 चाहिए, तो क्या करेंगे, एक्चुअली में हम लोग अभी इनपुट नहीं ले रहे हैं, इनपुट का अभी हम लोग बात किए ही नहीं है। तो अगर आपको 9 चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर लिखना पड़ेगा दूसरा प्रोग्राम में, ठीक है। दूसरा प्रोग्राम में आपको लिखना पड़ेगा सी आउट, यहाँ पे मैसेज दीजिएगा द सम ऑफ 4 + 5 इज इक्वल टू, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी आउट, आउटपुट ऑपरेटर देना पड़ेगा और यहाँ पे लिखना पड़ेगा 4 + 5 और यहाँ पे सेमी कॉलन से इसको क्लोज करना पड़ेगा, तब आपका क्या आएगा, आंसर 9 आएगा। लेकिन आगे चल के हम लोग बात करेंगे, जैसे प्रोग्राम कोई भी, जैसे मान लीजिए आप ATM मशीन में जा रहे हैं, तो ATM में आप गए तो वहाँ पे आपने कार्ड स्वैप किया, कार्ड स्वैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक मैसेज दिखता है वेलकम, मैसेज दिखता है वेलकम का आपको। तो ये जो वेलकम है ये एक प्रोग्राम के द्वारा आपको वहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक आउटपुट दिया जा रहा है। तो वो क्या है, डबल कोटेशन के अंदर में आप वेलकम को चेंज नहीं कर सकते हैं। आप चेंज क्या कर सकते हैं, आप उसमें जो आप अपना पिन डालते हो, आपको कितना पैसा चाहिए वो आप इनपुट कर रहे हो, और रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, रिजल्ट में आपको कैश मिल रहा है, यानी कि वो आपका आउटपुट हो गया। इसके बारे में और हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। चलिए आप लोग इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। एक प्रोग्राम और हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोग्राम के बारे में यहाँ पे लिखा गया था, जैसे यहाँ पे हैश इंक्लूड iostim.h से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सी आउट द सम ऑफ 2 + 5,
और यहाँ पे सी आउट में ले रहे हैं आपका 2+5, तो हम लोग को आउटपुट क्या मिल रहा है, द सम ऑफ 2+5 = 7। एक प्रोग्राम को और देख लेते हैं कि अगर मेरे को ऐड भी करना और सब्ट्रैक्ट भी करना है तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग कॉपी में देख लें क्या पहले। चलिए इससे कुछ आप लोगों को आइडिया दे देते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h, दोनों हेडर फाइल्स आपका मेंशन हो गया। वॉइड मेन फंक्शन आ गया, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे आपका ओपन होता है, और यहाँ पे आपका CLR SCR ये क्या है, प्री डिफाइंड फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। ये ब्रैकेट है मतलब ये प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये पहचानने का तरीका होता है। यहाँ पे इसको सेमी कॉलन से क्या कर रहे हैं हम लोग, टर्मिनेट कर दे रहे हैं, यानी कि इसको क्लोज कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग आउटपुट का ही बात कर रहे हैं, इनपुट का कुछ बात नहीं कर रहे हैं। तो सी आउट है द सम ऑफ 4 + 2 = 2। फिर से एक आउटपुट ले रहे हैं सी आउट, और 4 + 2 सम कर दे रहे हैं, तो ये आपका सम में दिख जाएगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, सी आउट में क्या कर रहे हैं, डबल कोटेशन के अंदर में यहाँ पे /n, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन को ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, लाइन चेंज करने के बाद फिर आपका फिर से एक बार हम लोग सी आउट ले रहे हैं, द रिजल्ट ऑफ 8 - 2 इज, और सी आउट 8 - 2 का वैल्यू क्या आ रहा है वो चीज़ आपको पता चलेगा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार हम लोग कॉपी में भी समझ लेते हैं, शायद आप लोगों को इसमें उतना बढ़िया से समझ में ना आया हो। ठीक है, चलिए देखिए प्रोग्राम को अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब स्टार्ट करेंगे तो हैश इंक्लूड यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, हैश इंक्लूड iostream.h, हैश इंक्लूड conio.h। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मेन फंक्शन स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वॉइड मेन। ठीक है, यहाँ से कर्ली ब्रेसेस आपका क्या होगा, ओपन होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे CLR SCR, यहाँ पे स्क्रीन को क्या करेगा, ये क्लियर करने का काम करता है। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सी आउट। सबसे पहले यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन में हम लोग क्या दे रहे हैं, द सम ऑफ 4 + 4 = 2। ये आपका आउटपुट स्क्रीन में दिखेगा। ठीक है, आउटपुट स्क्रीन में आपको दिखेगा द सम ऑफ 4 + 4। ठीक है, फिर से 4 + 4 जो हो रहा है वो कितना होगा, तो इसको हम लोग डबल कोटेशन के अंदर में नहीं लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे 4 + 4, और यहाँ पे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर देंगे। ये आपका प्रोग्राम बन गया। हम लोग गेट ch लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम चाहते हैं, देखिए जो मेरा आउटपुट में आएगा, जो मेरा यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे, जो मेरा आउटपुट में आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ द सम ऑफ 4 + 4 = 8। ये आ गया आपका पहला चीज़। अब हम चाहते हैं कि जो सब्ट्रैक्ट हम करना चाहते हैं वो मेरा सेकेंड लाइन से चालू हो। अगर हम सेकेंड लाइन से चालू करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 लाइन अलग अलग लिखा है, तो यहाँ पे क्या एक ही लाइन में आपका शो कर रहा है। तो नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे सी आउट डबल कोटेशन के अंदर में, तो सी आउट डबल कोटेशन के सी आउट यहाँ पे आपका आउटपुट ऑपरेटर देने के बाद आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर में /n का यूज कीजिएगा। /n क्या करता है, लाइन को चेंज कर देता है। इसके बाद आप लिखेंगे सी आउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 - 4 = 2। यहाँ पे डबल कोटेशन देके आपने इसको टर्मिनेट कर दिया, और फिर आप लिखेंगे सी आउट डबल कोटेशन के अंदर में 4 - 4, और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या, सेमी कोलन से इसको आप बंद कर रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे गेट ch लगा देंगे। गेट ch से आप इसको क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट है उसको आपने क्लोज कर दिया। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस हमने क्लोज कर दिया। तो अब जो पहला आउटपुट हम लोगों का आया था वो क्या आया था, वो आया था द सम ऑफ 4 + 4 = 8। ठीक है, पहला आउटपुट आप लोगों को दिख गया, द सम ऑफ 4 + 4 = 8। अब नेक्स्ट जो हम लोग आउटपुट हम लोगों को दिखेगा वो लिखेंगे हम लोग द सब्ट्रैक्शन ऑफ 4 - 4 = 0, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में इसलिए आ रहा है, नेक्स्ट लाइन में लाने का काम कर रहा है आपका सी आउट। ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है इस सब चीज़ को समझने में। ताकि देखिए आप लोगों को इतना डिटेल से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हैं, आप टाइम दे रहे हैं, तो उसका आपको फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि आप देखें आपको समझ में ना आए तो फिर आपका टाइम क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को यहाँ तक। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे ना, उसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे कि आप प्रोग्राम में किस तरीके से इनपुट को लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।